सिवनी मालवा में रविवार सुबह मित्र आराधनालय से पाम संडे के अवसर पर खजूर रैली निकाली गई, जो कि नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए नर्मदापुरा मर्दा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान पहुंची, जहां सभी सामाजिक लोगों के द्वारा प्रार्थना की गई। वहीं प्रार्थना के बाद पुनः खजूर रैली मित्र आराधनालय चर्च पहुंची। रैली में ईसाई भाई व बहन खजूर की पत्ती हाथ में लेकर चल रहे थे। फास्टर सुनील कश्यप ने बताया कि पाम संडे यानी खजूर रविवार ईसाई धर्म के अनुयायियों के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है, जो उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन को ईसाई समुदाय के लोग प्रभु यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश के रूप में मनाते हैं। ये पर्व 2 अप्रैल को मनाया गया। रैली में शामिल मसीह जनों ने हाथों में खजूर की डालियां लिए होसाना के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मित्र आराधनालय चर्च से शुरू हुई रैली गांधी चौक, नर्मदा मंदिर चौक, कल्लू चौक, रेंज ऑफिस चौक होते हुए ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान पहुंची, जहां ईसाई समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना की गई। वहां से वापस रैली चर्च पहुंची, जहां रैली में शामिल लोगों ने पवित्र मीसा बलिदान में भाग लिया। ईसाई समाज ने पाम संडे के दिन प्रभु के आगमन की खुशी में गीत गाकर इस दिन का स्वागत किया। वे हाथों में खजूर की डालियां लेकर प्रभु के आने की खुशी में गीत गा रहे थे। रविवार को गिरिजा घरों में शुरू हुई प्रभु आराधना व भक्ति का सिलसिला ईस्टर तक जारी रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के सूली पे चढ़ाए जाने के 5 दिन पहले वो अपने मंदिर यरूशलेम को गए थे, तो उस खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसे पाम संडे कहते हैं और खजूर का इतवार भी कहा जाता है इसको। तो जब वो अपने मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने उनका स्वागत किया। रास्ते में अपने कपड़े और खजूर की डालियां उनके कदमों के तले बिछाई और वो गधी के बच्चे पर बैठकर और मंदिर को जा रहे थे। ये उनकी अंतिम यात्रा थी, जिसको लास्ट सफर कहते हैं। किस तरह का आयोजन किया गया था? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उनका अंतिम समय जब पूरा हो गया तो उन्होंने यरूशलेम की यात्रा करी और उन्होंने एक गधी के बच्चों को बुलाया जिस पे कभी कोई नहीं बैठा था। वो गधी बिल्कुल पुरानी गधी थी, निर्दोष थी, पाक थी और साफ थी, जिस पे यीशु मसीह बैठ के यरूशलेम को गए और लोगों ने अपने कपड़े डाले, खजूर की डालियां डाली, पत्ते डाले और उसका स्वागत करा। और उस स्वागत के साथ उन्होंने कहा, होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान की होशन्ना। और सब लोग खुशी खुशी होकर उसके साथ यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए गए और यीशु मसीह, ये उनकी अंतिम यात्रा थी। उसके बाद उनको मौत की सजा दी गई। क्या नाम है आपको? फास्टर सुनील कश्यप। ये किस तरह का आयोजन किया गया था? आज जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है उन्होंने एक विजय यात्रा के रूप में उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था। और उस समय क्या हुआ कि बहुत पब्लिक जो है उस समय में उनके पीछे रही और लोग जय जयकार कर रहे थे उनकी, क्योंकि इससे पहले अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, बहुत अच्छे उपदेश दिए उन्होंने और लोग उन्हीं आश्चर्य कर्मों से, उपदेशों से उनके चकित होते थे। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। असल में हुआ ये कि उस समय में यरूशलेम या इस्राएल में रोमी राज्य था और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सोचा कि एक राजा के, एक सांसारिक राजा के रूप में लोग प्रभु यीशु मसीह को चाह रहे थे कि वो एक सांसारिक राजा बने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार का राजा बनने के लिए नहीं, परंतु लोगों को उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। तो जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। होशन्ना, होशन्ना एक इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हमें बचा। तो लोग कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह से कि हमें बचा और उसकी जय जयकार कर रहे थे और अपने कपड़े जो है उसके रास्ते में बिछा रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा कि एक काम करो, सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधी और उसके साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई बैठा नहीं हुआ होगा, और उसको लेकर के आना। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों ला रहे हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है और वो तुमको आने देगा।
तो प्रभु यीशु मसीह के चेले जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब गए तो वैसा ही उन्होंने पाया, और उस गधी और उसके बच्चे को खोल करके लेकर के आए, और लोगों ने अपने कपड़े उस गधी के ऊपर में बिछा दिए और प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गए। और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, अपने कपड़ों को मार्ग में बिछा रहे थे। खजूर की डालियाँ इसलिए कि खजूर इस्राएल में बहुतायत के साथ में पाया जाता है, संपन्नता का प्रतीक भी है वो। तो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे एक राजा के रूप में और एक विजय यात्रा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर प्रवेश किया। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 750 बीसी पूर्व इस बात की भविष्यवाणी कर दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस्राएल में होगा और प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। ये उस भविष्यवाणी का पूरा होना भी था। और प्रभु यीशु मसीह ने एक विजय यात्रा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। ये उनकी अंतिम यात्रा थी। और उसके बाद उनको पता था कि मेरे को इस संसार के लिए क्या करना है, क्योंकि पुराने समय की एक विधि थी कि यदि किसी ने पाप किया है तो उसको अपने पापों के पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए जो है लहू बहाना होता था, भेड़ों का या मेमनों का। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं के लहू को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में बहाया, जिससे कि मानव जाति का उद्धार हुआ, मानव जाति जो है पाप से बचाया गया। और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नरक में नहीं जाएगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग पाने पाएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।